नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को आतंकियों ने बाड़गाम में चढ़ूरा में तहसील परिसर में घुसकर एक कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं राहुल भट्ट की इस मौत के बाद उनका पूरा परिवार शोक में है। तो वहीं कश्मीर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने उनकी पत्नी के द्वारा हत्यारों को मार गिराने पर उन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये पत्नी गुहार लगा रही है। राहुल की पत्नी मीनाक्षी ने कहा है कि मैंने राहुल को कहा था कि वो ये नौकरी छोड़ दे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि गोली लगने से 10 मिनट पहले ही राहुल से बात की थी। वो बातचीत के दौरान वहीं मौजूद राहुल के दोस्तों ने भी बताया कि 3 लोग थे जिन्होंने पूछा कि राहुल कौन है, और जैसे उन्हें राहुल पता चला उन्होंने गोली मार दी। पति की मौत से गमजदा उनकी पत्नी ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए यहां पर सरकार से गुहार लगाई है और कहा कि सरकार को हमारी फिक्र नहीं, हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सरकार सुरक्षा बलों के बारे में सोच ही नहीं रही। दरअसल गुरुवार को 2 बंदूकधारी चौदूरा इलाके में स्थित एक तहसील कार्यालय में दाखिल हुए, जिसके बाद लिपिक राहुल भट्ट को गोली मार दी गई। मृतक भट्ट की तैनाती प्रवासियों के लिए शुरू किए गए विशेष रोजगार पैकेज के तहत की गई थी और अधिकारियों ने बताया कि भट्ट बड़गाम के शेखपुरा स्थित प्रवासी कॉलोनी में रहता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि गोली मारे जाने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। और रायबरेली में सवारियों से भरा एक टेम्पो पलट गया है, जिसके पलटने से 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जबकि ये मामला आपको बता दें कि लालगंज थाना इलाके का है। यहां पर मुराई बाग से सवारियां लेकर ये टेम्पो चालक लालगंज के लिए जा रहा था और बहाई गांव के पास ही अचानक चालक ने गति बढ़ा दी और टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। टेम्पो पलटते ही वहां पर चीख पुकार मच गई और इसी बीच स्थानीय लोगों ने भी पुलिस को सूचना दी है। साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी लालगंज भिजवाया है। यहां चिकित्सकों ने 3 की हालत चिंताजनक देखते हुए उन्हें अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। घटना हुई कि हम लोग आ रहे थे और बस 10 ही कदम में इतनी तेज बढ़ाया गाड़ी कि बस पलटी गई गाड़ी और कम से कम 12-13 लोग का घायल हो गए, 2-4 लोग के बहुत ज़्यादा लग गया है। और इतना ज़्यादा है कि पहले से वो थोड़ा बहुत लड़ रहा था। हम लोग उतर रहे थे लेकिन वो उतरने ही नहीं। सब लोग बोले रहने दो बहन जी, रहने दो, छोटे छोटे बच्चे हैं, देर हो जाएगी तुम लोगों को, चलो। तो हम लोग बैठ गए। वो पहले से ही लड़ रहा था, दारू खूब पिए था। हमारे पास 14 एक्सीडेंटल केस आए, जिसमें से 9 एडल्ट थे, बाकी 5 बच्चे थे और इसमें से 3 को काफ़ी सीरियस दिक्कत आई थी। उनको तो रिफर कर दिया गया, बाकी सबको दवा दे घर भेज दिया गया। हमारे पास और रायबरेली में भूसादान अभियान सफल साबित हो रहा है। यहाँ आपको बता दें कि अब तक 200 क्विंटल से ज्यादा भूसा गौशालाओं में दान किया जा चुका है। प्रशासन की अप्रैल की अपील पर जो है ये योजना शुरू हुई थी और इसी अभियान से अभी तक लगातार लोग जुड़ रहे हैं। दरअसल जिला प्रशासन गौवंश संरक्षण के लिए खुद ही भरपूर प्रयास कर रहा है और इसी प्रयास से आम लोगों को जोड़ने के लिए प्रशासन ने पिछले हफ्ते ही एक अपील की थी। जिले भर में संचालित गौशालाओं में लगभग 17,000 गौवंश के लिए आम लोगों से भूसा दान करने की अपील की गई। इस अपील पर जिले भर के किसानों और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नतीजे के तौर पर हफ्ते भर के भीतर ही लगभग 210 क्विंटल भूसा अलग अलग गौशालाओं में दान किया गया है। जैसे जैसे ही लोगों को मालूम हुआ, नए लोग इस अभियान से जुड़ते चले गए। जिला प्रशासन का यह भी मानना है कि गाय हमारी आस्था से भी जुड़ी है। ऐसे में इनके संरक्षण को लेकर प्रशासनिक सहयोग के साथ साथ आम लोगों का प्रतिभाग किया जाना भी जरूरी है। यहाँ कान्हा गौशाला में आए थे, देखा था कि लोग भूसा दान कर रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि 5 कुंटल भूसा दान कर दें। अरे सरकार की योजना है, चल रही है, तो हम भी सोचा कि दान कर दें। लोग कर रहे हैं, काफ़ी किसान किए हैं यहाँ पर, तो इसीलिए हम भी आए थे देखने कान्हा गौशाला में और 5 कुंटल भूसा हम भी दान करें। देखिए, जनपद रायबरेली में शासन की मंशा के अनुसार हम लोगों ने लगभग 17,000 गोवंशों को गौशालाओं में संरक्षित कर रखा है। उसके लिए हम लोगों को लगातार भूसा चारे की ज़रूरत पड़ती रहती है। हम लोगों ने पिछले हफ्ते एक अपील जारी की थी जनपद रायबरेली के समस्त सम्मानित किसानों से, नागरिकों से, कि दान में इन गोवंशों के लिए भूसा, चारा आदि दान दें
पिछले एक सप्ताह में लगभग हम लोगों को 210 कुंटल भूसा प्राप्त हुआ है। आपके माध्यम से पुनः मैं एक बार जनपद रायबरेली के सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस भूसा दान महादान अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अधिक से अधिक भूसा। खबर रायबरेली से है, जहां सिमरपहा गांव में बकरी चरा रही एक नाबालिग के साथ शिक्षक ने ही बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने अपने घर से बच्ची को आवाज देकर बुलाया और जब बच्ची उसके कमरे में पहुंच गई तो उसने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। जैसे ही बच्ची को लगा कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है, उसने चीख पुकार शुरू कर दी। तो वहीं इस दौरान शिक्षक उसके साथ मारपीट करने लगा और किसी से कुछ ना कहने की धमकी दी। डरी सहमी बच्ची जब अपने घर वापस पहुंची तो उसने आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे, लेकिन शिक्षक की ऊंची पहुंच के चलते इस मामले को स्थानीय स्तर पर ही दबा दिया गया। बताया जा रहा है कि कुछ कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई ना होता देख आज ही पीड़ित बच्ची के परिजन स्थानीय पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को आपबीती सुनाई। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। हमका बोलायन कहन बिटिया यहाँ आओ तो गए, हमारा हाथ पकड़ के कमरा के अंदर ले गए। कि हम जब गंदी बात करे कोशिश करें तो हम चिल्लाने हैं, तो वही मारे कस के पूरी पीठी करिया पर हाथ में माला कड़े भी सीधे मारे। कौन है ये? शेखर। क्या करते क्या करते मास्टर। फिर थाने के क्यों गए? थाने गए तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं करी। कि हमारी लड़की जो है नहर पे बकरी चरा रही थी, गाय भी चरा रही थी और शेखर यादव है, उनके वहाँ नहर के उस पार खेत हैं। वो इससे बोले कि यहाँ बेटा, तो ये चली गई कि चाचा है इनके, बुला लिया। उसके बाद वहीं पे टेबिल है घर बगल में साइड में उनका, तो वहाँ बुलाया, इसका हाथ पकड़ लिया। गंदी बात बेटी ने हमारी बताया कि गंदी बात हमारे साथ करना चाहिए, तो चिल्लाने लगी। चिल्लाने के बाद इस तरह छुड़ा पाई। छुड़ाते इसको एक दूसरा आदमी था, लड़का उनके साथ, बता रही थी कि उसने डंडा लाया, हमको बहुत मारा है और जो हाथ में ये चोट है इसके मारते मारते इसके लकड़ी। रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें कि रायबरेली में जिले में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, बीते कुछ दिनों से ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई और अब रायबरेली से खबर सामने है, जहां पर लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्षेत्रों में जाकर जांच की, जिसमें पता लगा कि 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें, मरीजों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। जिले में कोरोना के अब 16 एक्टिव मरीज हो चुके हैं। लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में हो रहे इजाफे के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में चिंताजनक हालात पैदा हो गए हैं। जो कोरोना कुछ समय से धीमा पड़ चुका था, जिसकी रफ्तार अब एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। मामला सामने आया रायबरेली से, जहां पर लोगों का टेस्ट किया गया और इस दौरान 2 कोरोना मरीज पाए गए हैं और इसी के साथ ही कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ करके रायबरेली में इस वक्त 16 पहुंच गया है। 16 एक्टिव मरीज इस वक्त हैं। हालांकि सभी मरीज क्वारंटीन कर दिए गए हैं, वो घर में ही होम आइसोलेशन में हैं, लेकिन चिंताजनक आंकड़े सामने आने लगे हैं और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। बीते 24 घंटों के अंदर ही 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और रुक करेंगे एटा का, जहां पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। पुलिस ने मिसाल पेश करते हुए एक दुर्घटना का शिकार हुई गाड़ी से मिली नकदी को गाड़ी मालिक को वापस कर दिया है। पूरा मामला है थाना मरहरा के पिवारा चौकी का, जहां पर सड़क हादसे के दौरान एक मैक्स पिकअप और कार की भिड़ंत हो गई। इसमें 4 लोग घायल हो गए। तो वहीं इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। साथ ही चेकिंग के दौरान पुलिस को कार से 2,30,000 रुपए नकदी बरामद हुए, जिसे कार के मालिक विकास कुमार को वापस कर दिया गया, जो कि हाथरस के सिकंदराव का रहने वाला है। तो वहीं रायबरेली में देर रात लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है।
इसी के चलते अनियंत्रित तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की टक्कर से दोनों ही युवक 100 मीटर तक रगड़ते चले गए। तो वहीं आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से इन घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाया, जहां दोनों ही घायल युवकों का इलाज जारी है, लेकिन उनकी हालत इस वक्त काफी गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि घटना भदौकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुचरिया गांव के पास की है, जहां पर रोडवेज बस ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बस की दौरान सड़क पर बेलगाम भागती ये बस, जिसने 2 युवकों को पहले अपना शिकार बनाया और उसके बाद जाकर टकरा गई कहीं पर। और इसी के साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक शिक्षा विभाग की कचर कार्यशैली को लेकर एक बार फिर से ये लचर रवैया सामने आया है। यहाँ पर ये मामला है गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड सांताव का, जहां पर स्थित एक संगरिया प्राथमिक विद्यालय में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने से पहले मासूम बच्चों को झाड़ू लगानी पड़ती है और कूड़ा फेंकना पड़ता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्राइमरी विद्यालयों में किस कदर अव्यवस्थाओं का माहौल है। तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों से झाड़ू लगवाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है और ये वीडियो वायरल होते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। आप भी देखिए, यहाँ ये बच्चे स्कूल में पढ़ने गए हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई के अलावा बाकी सब काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुर्सियां उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं। कुछ बच्चियां ऐसी हैं यहाँ पर जो झाड़ू लगा रही हैं। तो वहीं कुछ बच्चियां ऐसी हैं जो आसपास से कूड़ा इकट्ठा करके एक बाल्टी में रख रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये बच्ची यहाँ पर कूड़ा लेकर जाती दिखाई दे रही है और इस साइड में इसको फेंकने के लिए कहा जा रहा है और ये कूड़ा फेंक रही है। और यहाँ पर एक बच्ची आप देख सकते हैं सर पर एक भारी टेबल उठाकर ले जा रही है और यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है और ये बच्चे खुद ही कुर्सियां लगा रहे हैं वहां पर और साफ सफाई कर रहे हैं। ये अव्यवस्थाओं का आलम साफ तौर पर कैमरे में कैद हो चुका है और इसके बाद अब फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन तस्वीरें अपने आप में चिंताजनक हैं, क्योंकि आए दिन इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां पर सरकारी प्राथमिक स्कूलों में छोटे नन्हे बच्चों से काम करवाया जा रहा है। पढ़ाई से पहले इन्हें झाड़ू लगानी पड़ती है, स्कूल में साफ सफाई करनी पड़ती है। और ये अब ताजा तस्वीरें सामने आई हैं रायबरेली से, जहां पर बच्चों से प्राथमिक विद्यालय में झाड़ू लगवाई जा रही है। और रायबरेली में सवरिया से भरा एक ई रिक्शा पलट गया। सवारियों से भरे रिक्शे से पलटने से करीब 8 लोग उसमें घायल हो गए हैं। घायलों में 3 मासूम बच्चों की हालत काफी गंभीर होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये मामला खीरो थाना क्षेत्र के भवानीगंज गांव के पास का है, जहां एक परिवार सरेनी से निमंत्रण देकर वापस लौट रहा था और तभी ई रिक्शा अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। ई रिक्शा पलटते ही वहां चीख पुकार मच गई, लेकिन इसी दौरान स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को खीरी CHC भिजवा दिया गया, जहां 3 बच्चों की हालत चिंताजनक देखते हुए उन्हें अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बच्चे हैं जिनमें 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो कुछ हल्की फुल्की चोट है, रिक्शा पलटा बता रहे थे खीरों में, वहाँ से रेफर है। यहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट करके एडमिट कर दिया गया। 3 बच्चे हैं जिनमें 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो कुछ हल्की फुल्की चोट है, रिक्शा पलटा बता रहे थे खीरों में, वहाँ से रेफर है। यहाँ से प्राइमरी ट्रीटमेंट करके एडमिट कर दिया गया। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि बरेली से सामने आई है। बरेली से एक अजीब मामला सामने आया। यहाँ पर चाइनीज मांझा व्यापारियों पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही। ये व्यापारी धड़ल्ले से ही खुलेआम आमजन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वहीं आए दिन चाइनीज मांझे से हादसे का शिकार होते लोग परेशान हैं। हालांकि मांझे से बचने के लिए दोनों ही साइड एंगल या फिर टीन लगाए जाते तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में इस चाइनीज मांझे के कारण एक दुर्घटना घट गई है और चाइनीज मांझे में फंसकर एक मोटरसाइकिल सवार की गर्दन चोटिल हो गई। मोटरसाइकिल सवार बंसी नंगला का बबलू बताया जा रहा है। गर्दन इस कदर मांझे में फंस गई थी कि कई डॉक्टर्स के दौरान इलाज के लिए मना कर दिया गया था। चौपुला पुल से घर जाते समय इस चाइनीज मांझे के सामने ये युवक आ गया था, जिसकी वजह से उसकी गर्दन पर चोट लगी और फिलहाल उसका इलाज जारी है।
बांदा में नोटिस तामील कराने गई पुलिस टीम पर दबंगों का जानलेवा हमला हो गया। यहां पुलिस टीम पर ही घात लगाकर ईंट पत्थर और लाठी डंडों से हमला किया गया। पूरे गांव में पुलिस टीम की दौड़ा कर पिटाई की गई है। साथ ही इस हमले में घायल 2 सिपाहियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वारदात की सूचना पर मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और 14 नामजद समेत 1 दर्जन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने 4 हमलावरों को हिरासत में लिया है। बबेरू थाना क्षेत्र के पडरी गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर कानून से बेखौफ इन दबंगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। आपको बता दें, एक नोटिस को तामील करने पहुंची थी पुलिस, लेकिन इस दौरान दबंगों ने उल्टा पुलिस पर ही वार कर दिया। अब देख सकते हैं ये अस्पताल का नजारा है, जहां पर पुलिसकर्मी चोटिल होकर बैठे हैं और हालांकि इसके बाद वहां पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और 14 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और बाकी अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज सुबह ग्राम पडरी थाना बबेरू में एक पूर्व में एक मुकदमा लिखा हुआ था, जिसके अभियुक्तों पर नोटिस तामील करने के लिए हमारे 2 कांस्टेबल्स गए थे। इन दोनों कांस्टेबल्स को देखते ही अभियुक्त पक्ष हमलावर हो गए और उन्होंने कांस्टेबल्स के साथ मारपीट कर ली। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग वरिष्ठ अधिकारीगण भी वहां मौके पर पहुंचे और कांस्टेबल्स का इलाज कराया गया। उसके बाद इस मामले में तत्काल हम लोगों ने कठोरतम धाराओं में FIR पंजीकृत कर ली। 14 व्यक्ति इसमें नेम्ड हुए हैं और कुछ व्यक्ति इसमें अज्ञात में हैं। इसमें तत्काल 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई और शेष लोगों की गिरफ्तारियों के लिए 2 टीमें लगा दी गई हैं। जल्दी भी उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर की भूतनाथ मार्केट के पटरी दुकानदारों ने नगर निगम कर्मचारियों पर हमला कर दिया है। आपको बता दें कि नगर निगम कर्मचारी मार्केट से अतिक्रमण हटाने गए थे, जहां मार्केट के पटरी दुकानदारों ने नगर निगम की टीम पर ही हमला बोल दिया। इससे नगर निगम अधिकारियों और कर्मचारी घायल हो गए, उनके कपड़े भी फट गए। यहां तक कि इस दौरान बवाल बढ़ता देखकर लोगों ने गाजीपुर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां BHU में VC आवास के सामने आज फिर से एक बार छात्रों ने विरोध जताते हुए सड़क पर बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया है। आपको बता दें कि BHU के महिला महाविद्यालय में कुलपति के इफ्तार आयोजन में शामिल होने के बाद छात्र काफी नाराज हैं। उन्होंने इफ्तार आयोजन में कुलपति के शामिल होने को नई परंपरा बताते हुए कहा कि परिसर में नई संस्कृति को जगह देना मुमकिन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए कुलपति को माफी मांगनी होगी और इफ्तार आयोजन को लेकर स्पष्टीकरण देना होगा। इसके अलावा BHU प्रशासन कुलपति डॉक्टर सुधीर जैन के कोविड संक्रमित होने की भी पुष्टि की गई है। हम लोग यहाँ लगातार जैसे आधिकारिक इफ्तार पार्टी के विरोध में और BHU में हो रहा है कुछ दिनों से इसका इस्लामीकरण, नक्सीकरण, जनीवीकरण ये जो हो रहा है उसके खिलाफ लगातार हम लोगों का मोर्चा जारी है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और महामना के मूल्यों को स्थापित करने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए और जो है सिंबॉलिक तरह से हम लोगों ने आज गीता पाठ किया ताकि VC साहब को ये बुद्धि शुद्धि मिले और उनकी चेतना की क्षमता बढ़े, विकसित हो और वो महामना के मूल्यों का संरक्षण करें। हम लोग यहाँ लगातार जैसे आधिकारिक इफ्तार पार्टी के विरोध में